हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि 19 अप्रैल से हमारे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। और दोस्तों ये 1 जून 2024 तक ये लोकसभा इलेक्शन चलेगा और ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है दोस्तों। मतलब टोटल 97 करोड़ भारतवासी इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं और इस पूरे देश में होने वाली इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी इन 3 मशीनों के ऊपर है, जिनको कंबाइंडली ईवीएम कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दिक्कत की बात यह है कि दोस्तों लोग कहते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को हैक करके वोट का हेराफेरी किया जाता है। क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। कि देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? दोस्तों इन सब के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन के हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहते हैं, हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये सब देख के दोस्तों बहुत सारे लोगों को और सपोर्टर्स को ये लगता है कि बीजेपी को ईवीएम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों असली बात तो ये है कि ईवीएम हैकिंग के बारे में बोलने वाले सबसे पहले लोगों में से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी भी एक है। दोस्तों 2009 के जनरल इलेक्शन होने के बाद बीजेपी ने यूपीए पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। और दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और जनता को भी ये लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाती है। इन सब आरोपों को दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झूठा करार देता है और नहीं मानता है और यह कहता है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ भी कर नहीं सकता और हैक भी नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कि किस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहती है कि ईवीएम को हैक किया नहीं जा सकता। क्योंकि जिस देश में प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस का कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, उस देश में एक छोटा सा डिवाइस को क्यों हैक किया नहीं जा सकता? तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि किस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह दावी करता है कि ईवीएम को हैक किया नहीं जा सकता है। दोस्तों वोटिंग के लिए अंदर जाने के लिए ये रहा मेन एंट्री गेट और वोटिंग के लिए अंदर जाने के बाद यहाँ पर बैठे रहेंगे 3 पोलिंग एजेंट और इनके जस्ट सामने ही बैठा रहेगा ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने ही रहेगा ये वोटिंग कंपार्टमेंट। उसके बाद दोस्तों ये रहा रूम का एग्जिट गेट। दोस्तों जब आप रूम के अंदर जाओगे यहाँ पर आपको पहले वाले पोलिंग एजेंट के पास भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका वोटर आईडी चेक करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड नंबर पोलिंग एजेंट के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पोलिंग एजेंट आपका वोटर आईडी चेक करेगा और वोटर आईडी से आपका डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्टर पे लिखेगा और उस पर आपका सिग्नेचर भी ले लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको थर्ड नंबर पोलिंग एजेंट के पास भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पोलिंग एजेंट आपका लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर पे एक कभी ना मिटने वाली इंक लगा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक स्लिप दे देगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके हैंड की फिंगर को चेक करेगा और उसके बाद दोस्तों आपके हाथों से वो स्लिप लेके इस बॉक्स पे डाल देगा। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जस्ट सामने रखे गए इस कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन ये क्लिक कर देगा। उसके बाद दोस्तों मशीन का रेड लाइट जल जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी गई इस बैलेट यूनिट का भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। बैलेट यूनिट पे ग्रीन लाइट जलने का मीनिंग ये है कि आप अभी वोट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने से आ जाएंगे इस वोटिंग कंपार्टमेंट में। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना वोट दे सकेंगे। आप जब वोट दोगे अभी वोट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। पहले इन 3 मशीनों को देख लो। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने जो मशीन रखा हुआ है ये है कंट्रोल यूनिट और उसके बाद दोस्तों ये जो 2 मशीनें हैं जिससे आप वोट दोगे ये है बैलेट यूनिट और ये है वीवीपैट।
दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ये वोटिंग का जितने भी प्रोसेस है ये मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर के सामने रखा गया है ये कंट्रोल यूनिट ये है मास्टर, और यहाँ पर जो मशीन दो है बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये है स्लेव। दोस्तों जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को क्लिक करता है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल यूनिट इस बैलेट मशीन को ऑन होने का ऑर्डर दे देता है। दोस्तों जब आप अपने फेवरेट पार्टी को वोट देते हो उसके बाद यहाँ पर बैलेट यूनिट से एक लॉन्ग वेव साउंड निकलता है और उसके बाद बैलेट यूनिट अपने मास्टर के पास यानी कि कंट्रोल यूनिट को एक मैसेज भेजता है कि वोट रिसीव हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये मास्टर यानी कि कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को एक फिजिकल पेपर स्लिप प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। यही कारण है दोस्तों कि जब आप अपने फेवरेट पार्टी को वोट देते हो उसके बाद दोस्तों ये इस वाले साइड पे रखेंगे इस वीवीपैट मशीन पे जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है उसका एक फिजिकल स्लिप आपको यहाँ पर दिखाया जाता है और वीवीपैट पे आपको ये स्लिप टोटल 7 सेकंड तक आपको यहाँ पर शो किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली कट होके ये स्लिप वीवीपैट में नीचे गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों आप वोट देके यहाँ पर एग्जिट गेट से आप निकल आते हो। दोस्तों वोट देना हो गया और अभी आप इस वीडियो क्लिप्स को देखिए। ये 2017 की वीडियो है और ये दिल्ली असेंबली की है। आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी बटन चाहे कोई भी दबे वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड। मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आप जिस पार्टी को वोट देने वाले हो उस पार्टी में वोट नहीं जाके आप जिस पार्टी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके रखोगे उस पार्टी को ऑटोमेटिकली वोट जाता रहेगा। आप जिस भी पार्टी को अपने फेवरेट कैंडिडेट को आप वोट दोगे उसके बाद दोस्तों ये वोट उसको नहीं जाके आपका जो सेट किया हुआ जो वोटिंग है उस पर ही जाएगा। सौरभ भारद्वाज का जो ये ईवीएम हैकिंग का जो प्रोसेस था दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से अपना ये वोटिंग का प्रोसेस दिखाया था ये दोस्तों उन्होंने जिस तरीके से दिखाया था वो सेम ही उसी तरीके से ही आया था, ईवीएम हैक किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स था आप देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरी बात को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर बताया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि ये जो मशीन सौरभ भारद्वाज ने बनाया था ये आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया एक डमी मशीन था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये क्लियरली लिख के बताया था कि सौरभ भारद्वाज ने जिस मशीन को यूज़ किया है ये एक डमी मशीन है, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये देसी तरीके से बनाया गया एक डमी मशीन है जिसको वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव नहीं करते हैं और इनको इस मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज़ भी नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी दावी करता है कि ईवीएम मशीन एक स्टैंडअलोन मशीन है, इसको किसी भी तरीके से हैक किया नहीं जा सकता। स्टैंडअलोन का मतलब यह है कि ईवीएम में कोई भी तरीके का नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई वाईफाई है, ना ही कोई ब्लूटूथ है, ना ही कोई वायरलेस कनेक्शन है और ना ही कोई इंटरनेट चलता है इस पे। सीधी सी बात यह है कि ईवीएम मशीन एक बैटरी पे चलने वाली एक मशीन है। यह तो अप्रूव हो गया है कि ईवीएम एक स्टैंडअलोन मशीन है, इसे कोई भी डिस्टेंस से हैक किया नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अगर किसी को ईवीएम मशीन का फिजिकल एक्सेस मिल जाए तो इसको इस ईवीएम मशीन को खोल के छेड़छाड़ करके चिप के साथ छेड़छाड़ करके अपना वोट को चेंज कर सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि ईवीएम को ना कोई दूर से हैक कर सकता है ना कि कोई इसको छेड़छाड़ करके टेम्पर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस बेसिस के ऊपर इस बात को कहा था चलिए जानते हैं। ये जो मशीन देख रहे हो आप दोस्तों जिससे हम अपना वोट कास्ट करते हैं ये मशीन दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसके लिए दोस्तों इसको ECI ईवीएम कहा जाता है। फिलहाल यह ईवीएम मशीन को बनाने की जिम्मेदारी इन दो कंपनीज के पास है, एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक है ECIL BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक है ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इंटरमीडिएट। उसके बाद दोस्तों जब ईवीएम मशीन को बनाना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन कंपनीज के जो वेयर हाउसेस है उनमें इन मशीनों को रखा जाता है। दोस्तों 1990 में ईवीएम का M1 पहला मॉडल यूज़ किया गया था और 2006 में उस मॉडल को बंद कर दिया गया। और दोस्तों अभी 2024 के इलेक्शन में ईवीएम का M3 मॉडल यूज़ हो रहा है। 2024 में यूज़ होने वाले इस M3 मॉडल में हैकिंग और टेम्परेरी से बचाने के लिए कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर ऐड किए गए हैं जिसको UADM कहा जाता है। इसका मतलब यह है अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल। दोस्तों इस सिक्योरिटी फीचर में अगर कोई कंट्रोल यूनिट को खोलने का ट्राई करेगा तो दोस्तों ऑटोमेटिकली मशीन डेड या डिसेबल हो जाएगा। दोस्तों कंट्रोल यूनिट में जो चिप लगा हुआ होता है दोस्तों वो सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। दोस्तों उसमें सिर्फ वन टाइम ही डाटा स्टोर किया जाता है और वन टाइम ही डाटा स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों अगर कोई वोटिंग के टाइम पे कोई बंदा कंट्रोल यूनिट के बटन पे 2-3 बार प्रेस करता है तो दोस्तों वो वोट काउंट नहीं होता है। सिर्फ एक बार ही जो बटन दबाया जाएगा वही वोट काउंट होता है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको ऑन करने का ऑर्डर देता है और वोटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों इनको बहुत ही सेफ तरीके से बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है। दोस्तों इन्हीं सिक्योरिटी एनहेंसमेंट की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि ईवीएम को ना कोई हैक कर सकता है ना कोई टेम्पर कर सकता है। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि टेक्निकली ईवीएम को ना कोई टेम्पर कर सकता है ना ही कोई हैक कर सकता है। अगर कोई अंदर का बंदा पॉलिटिकल पार्टी से मिला हो तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एज ए सिटीजन हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि ईवीएम को टेक्निकली हैक और टेम्पर किया नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग अभी भी यही ब्लेम करते हैं कि कोई अंदर का बंदा पॉलिटिकल पार्टी से मिला हुआ है और उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है ईवीएम के। कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। देखिए चुनाव आयोग तो पार्शियल है, चुनाव आयोग तो इम्पार्शियल नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसे देखा गया इंडिपेंडेंस का बाद कि आइन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वराष्ट्र मंत्री को साथ में लेके चुनाव आयोग का जो मेंबर कौन होगा वो सिलेक्ट कर। दोस्तों अभी भी आपको क्या लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं? दोस्तों आप कमेंट पे जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों मैं ऐसे और भी वीडियो बना सकूँ तो मुझे मोटिवेशन करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।